आइए आदि शक्ति मां पराम्बा राधा और कृष्ण, इनका वर्णन देवी भागवत में आदि शक्ति आदि पुरुष के रूप में किया गया। जिस राधा और कृष्ण की कथा को आप और हम श्रवण करना चाहते हैं, ये बरसाने वाली राधा नहीं और नंद छोरा कृष्ण की कथा नहीं। यह कथा वैकुंठ निवासी भगवान कृष्ण और गोलोक स्वामिनी श्री राधा की कथा है। राधा जी कहाँ की रहने वाली हैं? तो लीला सुतोयम वृषभान्याया पवित्र चंच्वा प्रिय चुंबनेन एकांत गोरण्यरहस्य पाठे अगोलोक प्रासाद श्वेता निवासी गोलोक प्रासाद श्वेता निवासी। यहाँ की रहने वाली नहीं, राधा का निवास स्थान कहाँ है? तो लीला सुकोयम वृषभान्याया, अर्थात सुखदेव जी की लीला सहचरी होकर के सहचर होकर के राधा जी उस सुग्गा को पूरे भागवत 18,000 श्लोक को कंठस्थ करवा दी। और जब वह सुग्गा बोलता था भागवत के श्लोक को, राधा रानी बड़े प्रेम से श्रवण किया करती थी। पहले तो एकांत गोरण्य रहस्य पाठ, एकांत में बैठाई सुखदेव जी को सुग्गा को और बैठा करके एकांत गोरण्य रहस्य पाठी भागवत के संपूर्ण रहस्य को मां भगवती उस सुग्गा को दे दिया। अगोलोक प्रासाद, माता रानी कहाँ की रहने वाली है? गोलोक। उनका प्रासाद अर्थात घर कहाँ है? तो गोलोक में है। गोलोक प्रासाद सदा निवासी, वहां सदा मां भगवती नित्य निवास करने वाली है मां भगवती जगदम्बा। और एकांत गोरण्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी, वहां पर निवास करने वाली थी। वहां भगवान कृष्ण एक बार पहुंचे तो वहां की मालिक है श्री राधा रानी, और वहां के कृष्ण उनके सहचर बन करके गए, अर्थात मालिक बन करके नहीं। जिसके घर में जाओ तो वहां पर लोग मेहमान बन करके जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र वहां पर मेहमान बन करके गए और वहीं पर दोनों का नित्य मिलन हुआ करता था। जब नित्य मिलन हुआ करता था, राधा जी, एक दिन की बात है कि कुछ दिन के बाद श्री राधा रानी गर्भावस्था को धारण कर ली और 100 वर्ष तक गर्भ को अपने धारण किए रही। राधा रानी को अस्कटासी लगा और कुछ दूर में जा करके अपने पेट में पत्थर प्रहार करते हुए बालक को पैदा कर दिया। जब बालक पैदा हुआ तो उस बालक का तो वही 4 भुजा रूप धारण किया हुआ था। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम शहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। वैष्टितः, जब वो बालक पैदा हुआ तो सचराचर पूरे चराचर जगत में वैष्ठित हुआ, फैल गया। इसलिए उस बालक का नाम पड़ा, बोले विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान की माँ का नाम श्री राधा रानी। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से उन्होंने पता चला भगवान कृष्ण को, तो बोले तुमने मेरे बच्चे को पूर्ण परिपक्व होने नहीं दिया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं राधा, तू बांझ हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने राधा जी को श्राप दे दिया और उस बालक जो चतुर्भुज रूप में पैदा हुआ था उसी को विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया और वही भगवान विष्णु बन करके राधा के गर्भ से इस संसार का पालनहार बना। महाराज जी बतलाए कि राजन, ये राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं, यह कृष्ण शापी राधा च या राधा कृष्ण एव श एकम ज्योति दुधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। यही राधा और माधव, यही प्रकृति और पुरुष के रूप में उन्होंने सृष्टि के आरंभ में विष्णु को जन्म दिया। महाराज जी बतलाए कि राजन, उसी विष्णु के नाभि से कमल और कमल के ऊपर में ब्रह्मा और ब्रह्मा के भौं से भगवान शंकर प्रकट हुए। अर्थात इन संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और महेश
महेश का जड़ है ब्रह्मा, ब्रह्मा का जड़ है विष्णु और विष्णु का जड़ है श्री राधा कृष्ण। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इनको परिपूर्णतम भगवान से कृष्ण चिन्मयी श्री राधा विराट स्वरूप बालक को जन्म देना, महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से इस बालक का जन्म हुआ जो विष्णु के नाम से विख्यात हुआ, उसी समय की बात है। माँ भगवती जगदम्बा, माँ पराम्बा, आइए माँ जब भगवती जगदम्बा पराम्बा जब इस प्रकार से इन्हीं के अंश से विष्णु और विष्णु के अंश से ब्रह्मा, तो आइए ब्रह्मा ने ऐसा कौन सा निर्माण किया जिसको हम बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा करते हैं। आइए हम भगवान भगवती माँ सरस्वती के उपाख्यान का वर्णन करते हैं। बोले सरस्वती मैया की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्री के रूप में सरस्वती को उन्होंने जन्म दिया। सरस्वती इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा भी मोहित हो गए। लेकिन जब इस प्रकार से सरस्वती को एक बड़ी सुंदर वीणा दी गई और इनको वाग्वाधिष्ठात्र देवी के रूप में प्रतिपादित किया गया, वाणी की देवी के रूप में प्रतिपादित किया। याज्ञवल्क्य महाराज जी ने स्वयं मां सरस्वती का आवाहन किया और पूजन किया, और जिन्होंने कवच मां भगवती सरस्वती के कवच को प्रतिपादित किया। जो भी व्यक्ति इस कवच को मां सरस्वती के धारण कर लेता है तो कवच में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति महान विद्वान हो जाता है। आइए मैं सरस्वती कवच आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं, जो देवी भागवत के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में 73वां श्लोक से लेकर के 86 श्लोक तक इस सरस्वती कवच का बृहद वर्णन किया गया है। आइए हम सब के सब बड़े भाव से हाथ जोड़ करके माँ भगवती जगदम्बा की यह सरस्वती कवच को धारण करते हैं। ओम सरस्वत्यै नमः। श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। शिरो में पातु सर्वतः। श्री वाग्देवतायै स्वाहा। भालं में सर्वदावतु। ह्रीं ओम ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम्। श्रीं ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं भगवत्यै सरस्वत्यै स्वाहा। नेत्रयुग्मं सदावतु। ऐं ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा। नासा में सर्वदावतु। ह्रीं विद्याधिष्ठात्र दिव्यै स्वाहा। चोष्ठं सदावतु। ओम श्रीं ह्रीं व्याह्यै स्वाहेति दन्तपङ्क्ति स्वदा सदावतु। ओ एमित्याक्षरो मंत्रो मम कंठं सदावतु। श्री ओम श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कंदो में श्रीं सदावतु। ओम ह्रीं विद्याधिष्ठात्र दिव्यै स्वाहा। वक्ष सदावतु। ओम ह्रीं विद्याधिस्वरूपा स्वाहा मे पातु नाभिकाम्। ओम ह्रीं क्लीं वाणी स्वाहेति मम हस्तौ सदावतु। ओम सर्ववर्णात्मिकायै पादमयुगं सदावतु। ओम वाग्धिष्ठात्र दिव्यै स्वाहा। सर्वं सदावतु। ओम सर्वकंठवासिन्यै स्वाहा। प्राच्यां सदावतु। ओम सर्वजीवाग्रवासिन्यै स्वाहिन्यानि दिशि रक्षतु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै वृषजन्यै स्वाहा। सप्तम मंत्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लेक्षरो मंत्रो नैऋत्यां सदावतु। ओम ऐं जीवाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वारुणैवतु। ओम सर्वंबिकायै स्वाहा। वायव्यां मां सदावतु। ओम ऐं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा मां उत्तरेवतु। ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहा। संज्ञां सदावतु। ओम ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा। चौर्णं सदावतु। ओम ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा। रोमां सदावतु। ओम ग्रंथबीजस्वरूपायै स्वाहा मां सर्वथा सर्वतोवतु। इति ते कृतं विप्र मंत्रौघ विग्रहम् इदं विजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्। बोले सरस्वती मैया की जय। इस प्रकार से जो व्यक्ति सरस्वती कवच को अपने कंठ में धारण कर लेता है तो कहा गया है वंदे सरस्वती देवी वीणां पुस्तक धारिणी। तो हंस वाहन संयुक्तां विद्या बुद्धि प्रदान शिवाम। वह मूर्ख से मूर्ख को भी इस कवच के धारण करने वाले व्यक्ति को मां भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है। और उस व्यक्ति इसको कंठ में धारण कर लेता है अर्थात कंठस्थ कर लेता है, रोज इसको नियम के साथ में इसका पारायण करता है, पाठ करता है, तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उस व्यक्ति को हरा सके।
इतनी पावर ताकत सरस्वती कमल के द्वारा प्राप्त हो जाती है। याज्ञवल्क्य जी ने यह कथा, यह पूजन का विधि विधान देवी भागवत में बृहद वर्णन करके बतलाया। फिर इसके बाद में भगवान विष्णु जो राधा के गर्भ से प्रकट हुए थे, बहुत ही सुंदर रूप गुण से युक्त था। उसी समय मां भगवती ने एक रूप से लक्ष्मी को, एक रूप से सरस्वती को, एक रूप से गंगा को प्रकट किया और ये तीनों देवियां जाकर के भगवान विष्णु के पत्नी के रूप में वहां रहने लगी। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु जब भ्रमण करके आए तो तीनों देवियां भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। जब ये तीनों की तीनों सेवा कर रही थी तो एक दिन भगवान गंगा मैया को देख करके मुस्कुरा दिए। तो सरस्वती ने कहा, तुमको रात दिन देख करके भगवान विष्णु मुस्कुराते रहते हैं, तो बोले जब तुम्हें देख के मुस्कुराते हैं तब तुम्हें कुछ नहीं बोलती। तो बोले अरे तुम डाक करते हो मेरे प्रेम से, तो बोले नहीं नहीं तुम डाक करती है। तो दोनों के बीच में झगड़ा प्रारंभ हुआ। तो भगवान अपने पैर को खींच करके और भ्रमण के लिए निकल गए। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, लड़ाई के मेरा टरक दे और भोजन के लिए हरक दे। जब इनकी झगड़ा हुई तो भगवान चले गए। इनकी झगड़ा इतनी बढ़ गई कि पूरे बैकुंठ में कोलाहल होने लगा इनकी झगड़ा से। सरस्वती वाणी की देवी है, वो भी एकदम बोलने लग गई, तीखी तीखी आवाज में बोलने लग गई। जब इन लोगों का झगड़ा हुआ तो सरस्वती के पास जाकर के, गंगा के पास जाकर के लक्ष्मी ने कहा, देखो बहन, हम लोग वैकुंठाधिपति के धर्म पत्नी हैं और जिनके घर में रहने के लिए वैकुंठ में लोग सोचते हैं, ध्यान करते हैं, वहां की हम लोग अधिष्ठात्री देवी बन के बैठे हुए हैं और हम लोगों को झगड़ा करना उचित नहीं है, तुम लोग झगड़ा मत करो। तो सरस्वती ने क्रोध में आकर के कहा, गुरगुरी तुम्हारे पेट के अंदर में दांत है, बोलती नहीं, लेकिन सब मैं समझती हूँ, तू भी कम नहीं है गंगा की सिफारिश करने के लिए। जा, तुझे श्राप देती हूँ कि तू जड़ हो जा और नदी हो जा। तो गंगा को बड़ा क्रोध आया, वो बेचारी क्या कि तुम, उन्होंने कुछ नहीं किया, तुम ऐसे बोले, जा तुझे भी श्राप देती हूँ कि तू भी नदी हो जा। सरस्वती ने कहा, जा तू भी नदी हो जा। तो गंगा और सरस्वती एक एक श्राप पाए कि नदी होने का, और लक्ष्मी को दो दो श्राप मिला, जड़ और नदी होने का। इस प्रकार से जब इनकी झगड़ा धीरे धीरे शांत हुई तो भगवान विष्णु आए। आने के बाद में गंगा मैया जाके चरण को पकड़ लेती है। लक्ष्मी ने पूरा वृत्तांत बतलाया, महाराज जब इन लोगों का झगड़ा चल रहा था तो मैं केवल इतना बोली हूँ कि तुम लोग झगड़ो मत, तो मेरे ऊपर क्रोध में आकर के श्राप दे दिए कि जा तू जड़ हो जा तू नदिया हो जा। मेरी गलती क्या है महाराज? भगवान विष्णु ने कहा, सरस्वती तुम्हें क्या शोभा देता है? सरस्वती बोली, असल बाप की बेटी मैं सहने के लिए नहीं आई हूँ। विष्णु जी आप भी इन लोगों के पक्ष ले रहे हो। बोले मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, अगर तुम मेरे घर में रहने के लायक नहीं तो तुम यहाँ से खबरदार चले जाओ। क्रोध में आई सरस्वती, और क्रोधिली तो थी ही, क्रोध में आकर के अपना गठरी मोटरी बांध करके चली जाती है। और चली जाती है कहाँ? जहाँ भगवान ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। अभगति हेतु विधि भवन बिहाई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। तो भगति हेतु विधि भवन बिहाई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई। भक्ति के हेतु से भगवान ब्रह्मा के सरस्वती जी चली जाती हैं और वहीं अपना निवास स्थान बना लेती हैं। यहाँ गंगा को बोली, गंगा तू भी चल निकल। गंगा चरण पकड़ लेती है, रोने लग जाती है और भगवान विष्णु के नाखून के अंदर जाकर के प्रवेश कर जाती है, रोने लग जाती है। जाऊं कहाँ तजी चरण निहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण निहारे, कौने देव पराई परम हित हटि हटि परम उधारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे।
हुआ, आपके चरण को छोड़ के अब मैं नहीं जाना चाहती, आपके पास रहना चाहती हूँ। और इस प्रकार से गंगा नाखून के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब केवल बच जाती है लक्ष्मी जी सेवा में। इस प्रकार से लक्ष्मी जी चिंतन करने लगी, महाराज मैं कैसे श्राप से मुक्त होंगी। भगवान बोले चिंता मत करो। उसी समय महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवती के जब परस्पर इस प्रकार से श्रापवश भारतवर्ष में इन देवियों का आना होता है, भगवान के मुखारबिंद से भक्तों की महत्व का लक्षणों का वर्णन करते विशद वर्णन किया गया। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से कलयुग के भावी चरित्र कालमान का तथा गोलोक के श्री कृष्ण की लीला का वर्णन यहाँ पर बृहद रूप से वर्णन किया गया। महाराज जी बतलाए कि राजन, पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, इस ध्यान और इस प्रकार से पूजन प्रकार के बारे में, स्तुति आदि के बारे में वर्णन किया गया। फिर इस प्रकार माँ भगवती के पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने से नरकों की प्राप्ति का वर्णन विशेष रूप से कहा गया। माँ धरती की पूजा किस प्रकार से, कैसे देवी भागवत में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति जलती हुई दीपक को डायरेक्ट धरती में रख देता है तो माँ भगवती कहती है मैं उसके आंख की रोशनी को छीन लेती हूँ, उसे अंधत्व प्रदान कर देती हूँ। जो व्यक्ति शंख को जमीन में डायरेक्ट रख देता है बिना आसन के, उस व्यक्ति को बहुत जल्दी दरिद्रता आ जाती है, उसकी सारी संपूर्ण इसको धन का हरण कर लेती हूँ। जो व्यक्ति मेरे ऊपर में स्वर्ण रत्न चांदी आदि को जो डायरेक्ट रख देता है तो उसके उभार को मैं सहन नहीं कर सकती। जो व्यक्ति गाय का दूध गिर जाए, दही घी आदि गिर जाए, तत्काल अगर उसे पहुंच न ले तो उस भार के वजन से उस व्यक्ति को मैं श्राप दे देती हूँ। मेरे ऊपर में तुलसी दल गिर जाए, उस भार को सहन नहीं कर सकती। चरणामृत गिर जाए, तत्काल पहुंच करके उठा करके और उस क्षमा मांग लो तो धरती मैया प्रसन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ धरती कहती है मैं सब भार को ग्रहण कर सकती हूँ। ना भारा पर्वता भारा, ना भारा सप्त सागरा, निंदक ही महाभारा तथा विश्वासघातक। इन लोग जब मेरी छाती के ऊपर कुचलते हैं तो इनके भार को मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी जलती हुई दीपक को अपने आंख की रोशनी को खराब न करें, शंख को रख करके अपने घर में दरिद्रता को न लाएं। इस प्रकार से जो व्यक्ति अगर माँ धरती की पूजन उस समय भी करते हैं, कब? जब क्षेत्रवृत्ति शिलान्यास स्तंभस्यादिरोपणम तथा पूर्व दक्षिण योर मध्य कुर्यात् इत्याहु कश्यपः। कभी भी घर का निर्माण करें तो आग्नेय कोण की ओर जा करके और इसका गृह पूजन करना, भूमि पूजन करना चाहिए। और जब इस प्रकार से गृह पूजन करने के बाद, जब नींव पूजन करने के बाद गृह प्रवेश करे तो भी पूजन करना चाहिए धरती माता का। इसी प्रकार से धरती का बृहद वर्णन पूजन देवी भागवत में कहा गया है। महाराज जी बतलाए कि राजे, इस प्रकार से पृथ्वी के प्रसंग, ध्यान, पूजन और स्तुति आदि के बारे में शास्त्र व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कहा गया है खड़े होकर के मलमूत्र का त्याग करते हैं, धरती उसके दोष को कभी क्षमा नहीं करती। महाराज जी बतलाए कि इस प्रकार से महाराज जिस समय पर गंगा की उत्पत्ति का वर्णन किया गया, हम उस वंश की ओर जा रहे हैं जिस वंश में भानुवंश भय भूप घनेरे अधिक एक बड़े रे, अधिक एक बड़े। जिस समय पर महाराज बाहु के घर में दो पत्नियां थीं, महाराज बाहु की, और बाहु की दो पत्नी, एक का नाम था नंदनी, एक का नाम था शिव्या। बड़े रानी जो थी गर्भ ठहरने न ठहरने के कारण छोटी रानी कुछ समय बाद गर्भ ठहर गई और राजा काल कल्पित हो गए तो और ऋषि के आश्रम में जाकर के रहने लगे। तो बड़े रानी को सौंत का डाह हुआ, जिसके कारण छोटी रानी को जहर मिला करके दूध दे दिया। छोटी रानी को पता नहीं था, उस जहर वाले दूध को पी ली। अब व्याकुल हो गई, मरने का जब समय हुआ तो दौड़ती हुई अर्य ऋषि के पास चली गई। महाराज मेरे पेट में बच्चा नहीं, महाराज एक जहर गोला पड़ा है, मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊंगी। और ये महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, रे तुमको तो किसी ने जहर दे दिया है। महाराज ने अभिमंत्रित किया जल को और जहर को एक तरफ और बच्चे को एक तरफ। 9 महीने के बाद जहर के सहित बच्चा पैदा हुआ तो गरेण सहितः इति सगरः, गर कहते हैं जहर को, तो गरेण सहित जहर के सहित पैदा हुआ, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा
बोलिए सगर महाराज की। उसी का नाम पड़ा सगर। महाराज सगर की भी दो पत्नियां थी, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। ये भी इनके यहाँ भी कोई संतान नहीं था। ये महादेव की तपस्या करने के लिए चले गए। महादेव से प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होने के बाद बोले महाराज मेरी दोनों रानियां हैं, पूछ लीजिए। तो बड़ी रानी ने कहा पुत्रम देहि, और छोटे रानी ने 60,000 बार कहा पुत्रम देहि, पुत्रम देहि, पुत्रम देहि त्रिलोचना, पुत्रम देहि, पुत्रम देहि, पुत्रम देहि त्रिलोचना। तूने 60,000 बार पुत्रम देहि का, जा तेरा 60,000 बच्चा होगा। बड़ी रानी का 9 महीने बाद एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। छोटी रानी का मांस का लोथड़ा हुआ। अरे बोले 60,000, 6 उठन नहीं हुआ, जाओ इसको फेंको। फेंकने के लिए जा रहे थे तो उधर से एक ब्रह्मचारी का अवधारण करके भगवान शंकर आकर के बोले 60,000 कुंड का निर्माण कर दे राजा। सब में बड़ा सुंदर घी भर दे और एक एक बीज उस कुंड में ले जाकर के गिरा दे। सबको बड़ा सुंदर ढाक करके रख। देखना जिस प्रकार से गर्भ के अंदर में बच्चा पलता है, उसी प्रकार से ऐसा वहां वातावरण निर्मित किया गया। जिस प्रकार से आजकल बच्चे को लेकर के कांच के बोतल में रखते हैं और बच्चे को वहीं पर पोष पाल के बड़े कर लेते हैं, उसी प्रकार से वहां पर निर्माण किया। 60,000 बच्चे बड़ा स्वस्थ पैदा हुए। कोई बात की कमी नहीं थी। राजा के घर में 60,000। एक बेटा था, बड़े बेटे का नाम था असमंजस। एक दिन गुरु जी के पास जाकर के पूछे गुरुदेव, बोले क्या है? मेरे पास न जन की कमी न मेरे पास धन की कमी। ऐसे राजा ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब तो मेरे पास सब चीज है महाराज, अब बुढ़ापा अवस्था आ गया, क्या करूं गुरुदेव? वशिष्ठ ने कहा एक काम कर ले राजा, चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदिरम, चला चले च संसारे धर्मे को निश्चल। चला लक्ष्मी, ये जितना लक्ष्मी वैभव देख रहे हो एक दिन ये भी चला जाएगा। चला प्राणा, इस प्राण भी चला जाएगा, छूट जाएगा। चला जीवित मंदिरम, जीवित मंदिर शरीर भी एक दिन छोड़ के चला जाएगा। और चला चले च संसारे, धर्म भी एक दिन प्रलय, पूरा संसार प्रलय हो जाएगा। तो रहेगा क्या? तो धर्म एक कोई निश्चल हो, एक वो उसका नाम है धर्म, जो निश्चल है राजन। धर्मानुगोपक्षति जीवन कहा, अगर ये जीव चलता है तो धर्म के पीछे पीछे चलता है राजा। इसलिए धर्म कर ले। धर्म किसको कहते हैं महाराज? राजा जिसके पास में धन है, यज्ञादि तीर्थादि कर ले, कुआं बावली निर्माण करवा ले, साधु संतों की सेवा कर ले, भंडारा करवा ले। धर्म के कितने स्वरूप है राजा? बोले आप क्या आदेश हो महाराज? तो बोले मैं अश्वमेध यज्ञ कर लेता हूँ। बोले कर लो राजा। और अश्वमेध यज्ञ किया गया। 99 यज्ञ पूर्ण हुआ। 100वें के घोड़े को लेकर के कपिल नारायण के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने जाकर के ढूंढा। नारद जी के पास जाकर के महाराज सगर ने कहा महाराज मेरे बच्चों को ऐसा काम बताओ ताकि ये काम करके अपने जीवन में कुछ यश प्राप्ति कर ले। नारद जी ने के पास बच्चे लोग गए, जाकर के पूछे बाबा हमारा घोड़ा कहाँ है? बोले तुम्हारा घोड़ा बिल के अंदर घुस गया। तो सब बच्चे लोग क्रोध में आकर के खोदना चालू किए। इतना खोदे कि 7 फुट सागर का निर्माण हो गया। सगर के बच्चों के खोदने के कारण नाम पड़ गया सागर। और जब खोदते हुए टापू के पास पहुंचे तो उस टापू में महाराज जी बैठे, कपिल नारायण जी ध्यान कर रहे थे। बच्चों ने क्रोध में आकर के का चोर समझ करके पत्थर का प्रहार किया। तो उसी समय क्रोध के कारण खोल के देखे तो भाग से आग लगी और 60,000 सगर के पुत्र जर भर के खाक हो गए, पूरा हड्डी उड़ाया हुआ। असमंजस ने आके देखा, बोले अरे कहाँ हुआ, क्या हो गया? महाराज जी से पूछे महाराज जी यहाँ पर कोई मेरे भाई लोग आए थे। बोले तुम्हारा भाई है? बोले हाँ। वो सब जरबर के खाक हो गए। ओहो कहाँ है महाराज? बोले सब नरक में पड़े हैं राजा। तो स्वर्ग की प्राप्ति? बोले जाओ गंगा लेकर के आ जाओ। वहां से घर में आकर के बताया पिताजी ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई। बेटे असमंजस को गति देकर के पिताजी महाराज सगर जा करके जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय त्रिपथगामिनी गंगे, जय पाप नाशिनी गंगे, जय त्रिपथगामिनी गंगे, जय पाप नाशिनी गंगे, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया। बोलो गंगा महारानी की जय। गंगा को लाते लाते सगर काल कलवित हो गया।
सगर का बेटा असमंजस, वो भी काल कलुषित हो गया। असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान का बेटा दिलीप, और दिलीप की पत्नी भराई थी और राजा दिलीप भी काल कलुषित हो गया गंगा की तपस्या करते, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। तो भग और भग से वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रार्थना की, राजा नहीं है और बच्चा चाहिए महाराज। तो बोले विवाह करो, बोले नहीं महाराज, हमारा सतीत्व खंडित ना हो, हम स्त्री के द्वारा ही हमें बच्चा दीजिए। तो महाराज जी बतलाए कि भग भग से उन्होंने एक बच्चा को पैदा किया। चूंकि वो बच्चा माता के रथ से निर्माण हुआ था, पिता का वीर्य नहीं मिलने के कारण, हड्डी ना होने के कारण वह बच्चा रबड़ की तरह पैदा हुआ, जो पकड़ के खींचते तो कपड़े की तरह ऊपर उठने लगा, छोड़े तो फिर आके गिर गया, क्योंकि हड्डी नहीं था। ये हड्डी पूरे शरीर को लंबा करके बैठा के रखा। अब मन में विचार किया क्या किया जाए गुरुदेव। तो बोले आजकल चाइल्ड स्पेशलिस्ट महाराज गंगा के उधर तट में बसे हुए हैं, जल्दी से तुम जाओ यहाँ पर अष्टावक्र के आश्रम में, और अष्टावक्र के आश्रम में बच्चे को ले जाकर के रख लेना। जैसे लेकर के प्रातःकालीन बेला में स्नान के लिए जा रहे थे, अष्टावक्र पैर में पड़ा तो बच्चा सलसल से इधर उधर हुआ। अरे बच्चा मुझे बिजरा रहा है रे, अगर बिजरा रहा होगा तो जा तेरा 8वां अंक टेढ़ा हो जाए, और अगर तेरा 8वां अंक टेढ़ा होगा तो तुम पवित्र दिव्यांग शरीर को धारण कर लो, दिव्य अंग तेरा मजबूत हो जाए। जैसे उन्होंने छुआ, बालक रोने लगा, बड़ा सुंदर स्वस्थ हो गया। लेकर के मंत्री लोग आए, दिखाए, बोले महाराज ये सूर्यवंशी राजा है, हाँ जाओ, ये मेरी आशीर्वाद है, जिस कार्य की इसके पिता लोग पूर्ण नहीं किए उस कार्य के बच्चा कर देगा। और इस बालक भग भग से पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम होगा, बोले भगीरथ महाराज की। बालक का नाम पड़ गया भगीरथ। एक दिन बच्चे के साथ खेल रहे थे, किसी ने कहा चुप रे बिन बाप के बच्चा। दौड़ते दौड़ते रोते आके बोला मम्मी बताओ ना मेरे बाप पिताजी कहाँ हैं। बोले बेटा काल कलुषित हो गए हैं। तो मैया क्यों हुए, मैं जाऊंगा क्यों। तो बताए कैसे। बोले गंगा मैया को लाने का कहा। फिर वहां से निकला महाराज भगीरथ, पैर के अंगूठे में खड़े होकर ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठेन श्रुतानि, पैर के अंगूठे में खड़े होकर के गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि अमुच्यते सर्वपापेभ्यो स्वर्गलोकमवाप्नुयात् स्वर्गलोकमवाप्नुयात्। गंगा मैया के आवाहन करने लगे। जब वहां से गंगा ब्रह्मा के कमंडल से डपकने लगी। अब बोले ब्रह्मा के कमंडल में कैसे पहुंचा। तो जिस समय महाराज बलि के घर में बामन बन करके गए हुए, तो बामन के घर में बन के गए तो उन्होंने 3 पग की याचना की। तो एक पग को ब्रह्मलोक और एक पग को पाताल लोक। तो ब्रह्मा जी ने बिरजा नदी के जल को ला करके पात्र प्रक्षालन किए, तो गंगा जी को उसी में आवाहन कर ले, कब तक कि तुम नाखून में घुस रहोगी, आ जाओ मैया बाहर। तो चली जाती है कमंडल में। अब आवाहन किया गया तो ब्रह्मा जी के कमंडल से बोली जा करके बोल दो धरातल को रसातल लेकर के चली जाऊंगी, है कोई माइक का लाल थामने वाला। तो जा करके बोला गया। तो उसी समय की बात है जब भगीरथ ने कहा महाराज क्या करूं मैं। तो बोले जाओ भगवान शंकर के पास। और उसी समय दीन बंधु आशुतोष प्रणत पाल चंद्रमौली, तुम ही अवलंब सदा मुझसे अनाथ को। संकटों का मेला सदा झंझटों का झेला रहा, सर्वदा अकेला कोई साथी नहीं साथ को। रमानाथ विश्वनाथ मेरे प्रभु मेरे नाथ, अब कीजिए सनाथ नाथ मुझसे अनाथ को। हे प्रभु आप मुझको सनाथ कीजिए। भगवान शंकर ने कहा ये मस्त बोलो क्या है। बोले गंगा आना चाहते हैं धारण करने वाला। बोले जाओ भेज दो। गौरी शंकर ने त्रिशूल को गड़ा करके जटा को खोल दिए। उधर से हमारी गंगा सोचने लगी महादेव शुद्धा वो हाकने लगी, तो मैं भी गंगा नहीं। इधर से गंगा सटाक से आई और भगवान शंकर के जटा में 6 महीना तक दौड़ी, लेकिन भगवान के बाल के जड़ का पता नहीं लगा। महाराज बोले 6 महीना हो गया, आप तो दे दीजिए। बोले रेसिंग चल रही है। भगीरथ ध्यान लगा के देखे तो गंगा शांत हो गई थी। बस प्रभु अभी पता चला कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवल शाखा लेखनी पत्र मुर्वे, अलिखत यदि रीत्वा शारदा सर्वकालम, तो तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे,
ये पूरा समुद्र को अगर मैं स्याही बना दूं महाराज, हसित गिरि समस्यात कर जलम सिंधु सुर तरुवर शाखा, ये जितने संसार के वृक्ष हैं सबको मैं अगर कलम बना दूं, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूल, और लिखते दिगृहीत्वा शारदा, और लिखने वाली स्वयं शारदा हो, और पूरे धरती को मैं कागज बना दूं महाराज, तदपि तव गुणा नामी सपारम्याति, तब भी आपके महिमा गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप इतने महान हैं कि सात संबंध की मसी करो और लेखन सब बन रहा, और धरती सब कागज धरो, हर गुण लिखा न जाए। धन्य प्रभु आपकी लीला महिमा को। भगवान ने जब अपनी जटा को सकेला तो वहां से 3 धाराएं निकले, एक आकाश की ओर बोले आकाश गंगा की, एक पाताल की ओर बोले पाताल गंगा की, एक भगीरथ महाराज के पीछे पीछे शंख को फूंकते भगीरथ जी वहां से निकल पड़े, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ती गोमुख से भगवती गंगा प्रकट हुई, और वहां से धर 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 की आवाज करती गंगोत्री में आ जाती 18 किलोमीटर दूर पर। फिर वहां से भगीरथ आगे की ओर बढ़ाते हुए चलने लग जाती हैं गंगा पीछे पीछे। जहनु ऋषि को देखे तो उन्होंने उनके कमंडल और उनके झोपड़ी को बहाने के प्रयास की, तो जहनु जी उठाए और उठा करके पूरी गंगा का आचमन कर दिए। गंगा सूखा। महाराज फिर आकर बोले महाराज मेरी गंगा तपस्या का जल महाराज दे दो। बोले अब क्या करूं, मुंह से निकालूंगा तो उल्टे हो जाएगा, मूत्र से निकालूंगा पवित्र हो जाएगा, कान से निकालो सब अपवित्र। तो उन्होंने जंघे को फाड़ा और फाड़ करके वहां से गंगा को योग मार्ग से प्रकट किया, इसलिए गंगा का एक नया नाम पड़ा। बोले जाह्नवी गंगा की। जहनु ऋषि के जंघा से प्रकट होने के कारण उस गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन वहां से फिर गंगा हिमालय के बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ती गंगा, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती हुई, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई, झल झल कल 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 छल 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 की आवाज करती हुई गंगा आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। लोगों ने देख करके कहा गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, कल कल कर पी जाए, छल छल कर पी जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, हे गंगा तेरा पानी अमृत है माँ। इस प्रकार से सर्वप्रथम भारत में जब आती है हिमालय से उतर करके, तो उस स्थान का नाम पड़ा तपस्थली ऋषिकेश। वहां से समतल क्षेत्र में आ जाती है, आगे की ओर बढ़ी हरिद्वार हर की पैड़ी जहां भी कुंभ का मेला भरता है। फिर आगे की ओर बढ़ी तो माँ गंगा आ जाती है, इधर से जमुना आके बह रही थी, दोनों का सम्मिलन हुआ। वहीं बीच से प्रयागराज में अक्षयवट किला से सरस्वती भी प्रागट्य होती है, और तीनों धारा वहीं पर सम्मिलित हुई, इसलिए गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और फिर आगे कुछ बढ़ी तो इधर वाराणसी होते हुए बंगाल के खाड़ी में जा करके 60,000 सगर के पुत्रों को जल से प्लावित करके 60,000 विमान आया, और सब के सब नर्क से प्रस्थान कर गए। तो जा करके विष्णु से जाके यमने यही पुकारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा। विष्णु से जाकर के यम ने यही पुकार लगाया, प्रभु जब से गंगा गई है तब से भारत में कोई मरने वाला सब बैकुंठ जा रहे हैं। गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा, विष्णु से जाके यम ने यही पुकारा। क्या हुआ यम? तो दुनिया में प्रभु, दुनिया में लोग लाखों लोग मरते हैं, गंगा के बल से कोई नहीं डरते हैं। क्या हो गया? गंगा ने आके किया जगत निस्तारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा। गंगा ने नरक का द्वार बंद कर दिया है महाराज। बोले चिंता मत करो, तो अति परिचयादवज्ञा बहुदमनादनादरो भवति, जिसका बहुत ज्यादा संघर्षण मेल हो जाता है तो उस व्यक्ति का कीमत समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से भिल्लिंग मलियागिर चंदन के किनारे रहने वाली भिल्लिंग, जिसका 200 रुपया छटाक बिकता है लकड़ी,
उसको आग जला करके और 10 रुपया 2 रुपया किलो में कोयला को बेचती है, चंदन को नहीं बेचती। कारण कि वो चंदन के महत्व को नहीं समझती। अति परस्याद अवज्ञा बहुत अनादर भवति, बहुत अनादर होता है, इसलिए ज्यादा मेल जोल नहीं, या उतना ही रखो जितना में इज्जत बनी रहे। ज्यादा आदमी को मेल जोल के रखने से अपनी इज्जत खराब होती है, इसलिए उतना ही मेल जोल बना करके रखो जिसमें इज्जत बना रहे। तो महाराज जी बतलाए कि राजन अति परिचयाद अवज्ञा बहुत अति परिचय ते होत है बहुत अनादर भाई, अति परिचय ते होत है बहुत अनादर भाई। मलया गिर की भीलनी चंदन देत जला, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जला। जिस प्रकार से मलया गिर की भीलनी चंदन को जला के राख कर देती है, खाक कर देती है, कोयला बना देती है, उसका मतलब नहीं समझती, उसी प्रकार से अति परिचयाद अवज्ञा। इस गंगा के जाने से अब तुम्हारा कितना नरक है? तो बोले 28, अब बोले 86 कर दो। बोले इतना बढ़ जाएगा? बोले हाँ, अन्य क्षेत्रे कृतम कर्म तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम कर्म फिर वज्र लेपोर भविष्यते, वो महान वज्र बन जाएगा, इसलिए इसकी संख्या को बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तो एक बार तीर्थ में मिट सकता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप अमीट हो जाता है राजा, इसलिए तुम चिंता मत करो और इस पाप की संख्या अपनी, इसको नरक की संख्या को बढ़ा दो। इस प्रकार से उन्होंने यमराज को सांत्वना प्रदान किया। इधर 60,000 सगर के पुत्र सब के लिए विमान आया और परम मोक्ष गति को प्राप्त किए। तब से गंगा मैया उस ब्रह्मलोक से आज भी मृत्यु लोक में बह रही है। जब घोर कलिकाल बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे गंगा भी लुप्त हो जाएगी, गाय भी लुप्त हो जाएगी, घोर कलिकाल आ जाएगा। इससे रक्षा के लिए जब तक गंगा है, जब तक गौ माता है, जब तक गायत्री गीता है, जब तक गोविंद है, तब तक संसार है। इसलिए इनका सेवन करने वाला व्यक्ति भगवत शरणागति है, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, अतिन के पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले गंगा मैया की जय।